एक्सक्लूसिव और देखते हैं क्या बनता है, एंड हियर अ बी। तो ये आपका क्या आ गया, दिस वन इज डी इज डिफरेंस, एंड ही होना चाहिए फिर ये, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एंड के साथ थोड़ा सा अगर चेंज हो रहा है, यानी कि बी अगर मैं सीधे अप्लाई करूँ एंड दिस वन इज विथ नॉट, देखते हैं अभी आपका ये डब्लू। तो ये देख रहे हैं आप, व्हेन दिस वन इज 0 0 0 0 0 1 0 एंड 1 0 1 1 1, तो ये 1 आ रहा है ना, एंड 1 1 1 यहाँ 0 1 1 अगेन 0, ये देख रहे हैं आप, अप्लाई करके देख लीजिए यहाँ पे, है ना। एक्सक्लूसिव ऑल में तो ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप ही। तो ये आपका सबट्रैक्टर है, दिस वन इज अ बोरो। तो यहाँ पे अगर की इक्वेशन लिखेंगे तो हमारा होगा ए एक्सक्लूसिव बी, एंड जो ये है ये आपका आ गया दिस विल बी ए बार बी, इसकी तरह आपकी इक्वेशन चलेगी। अगेन फुल सबट्रैक्टर यहाँ पे हम देखते हैं, फुल सबट्रैक्टर आप देख रहे हैं, तो अगेन वही होगा जिस तरह से हमने लिया था, 3 बिट्स होंगी ए बी सी, आप सी देख लीजिए, और आउटपुट आपके पास एक डब्लू लिया था आपने, W1 यहाँ पे ले लीजिए, एंड हियर अ डिफरेंस D1 आप दे लीजिए, D कर लीजिए, ठीक है। तो ये भी आपका कुछ उसी तरह से चलेगा जिस तरह से हमारा फुल एडर किया था, 2 हाफ एडर से फुल एडर बना था, तो वैसे 2 हाफ सबट्रैक्टर से फुल सबट्रैक्टर बनेगा। तो इसको मैं दिखाऊं तो ये आपका है, ये आपका एक हाफ सबट्रैक्टर है विथ इनपुट ए एंड इनपुट बी। ट्रुथ टेबल आप इसको बना लीजिएगा, सेम तरह से आपकी बनेगी। डिफरेंस ये आपका आ गया, बोरो यहाँ से निकलेगा और यहाँ से डिफरेंस निकलेगा, ठीक है। अगेन इससे हम एक अनदर सबट्रैक्टर जिस तरह से लास्ट में हमने यूज किया था, तो यहाँ से अगेन इनपुट हम लोग ले रहे हैं सी, आप इसे इनपुट बोरो भी कह सकते हैं। तो ये दोनों यानी बोरो एंड दिस वन और ये आउटपुट आपका बन जाएगा, दिस इज द आउटपुट बोरो एंड दिस वन इज क्या, डिफरेंस। ओके, सेम आप फुल जिस तरह से फुल एडर हमने बनाया था उसी तरह से आप इसे बना सकते हैं, फुल एडर एंड हाफ एडर। उसके बाद हमारे इसमें लास्ट टॉपिक हमारा बच रहा है जिसे मैं कंप्लीट करूंगी। दिस वन इज द बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, this Boolean algebra is named after the pioneer of George Boole. Is the algebra of logic presently applied to the operation of computer devices. The rule of this algebra are based on the human reasoning. It originated from the study of how we reason, what lines of reasoning are valid and what constitute proof, etc. Okay, तो इन्होंने जो 1854 में ये जो अलजेब्रा इन्होंने दी थी उसको हमने वही आपकी बुलियन अलजेब्रा के फॉर्म में है। ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म इस वजह से है कि हियर वी टेक दिस a प्लस a, जनरली हम लोग इसे 2a लिखते हैं, बट यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में दिस a प्लस a इज a। इसी तरह से हम लेते हैं दिस इज a इंटू a, इट इज a स्क्वायर। तो यहाँ पे ये ना हो कि ये आपका क्या आ जाएगा अगेन a, ये थोड़ा सा यहाँ पे फर्क ये पड़ जाता है।
दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस बुलियन अलजेब्रा। ओके, तो इसके कुछ लॉज हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। फर्स्ट इज द ऑर लॉ। ऑर लॉ मीन्स, ऑर लॉ में अगर हम फर्स्ट ए पार्ट देखें, दिस मीन्स a plus 0 is a, a plus 1 is 1, a plus a is a, and a plus a bar is 1। ठीक है, अब देखिए a, ये a कुछ भी हो सकता है। सपोज इफ वी टेक दिस a is 0, तो आप देख रहे हैं इफ वी टेक a is 0, तो यहाँ से a plus 0 is 0, अगेन a 0 plus 1 is 1, उसे कोई फर्क नहीं। 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1। ये देख रहे हैं आप, ये आपका और लॉ है। इसी तरह से सेकेंड वन इज एंड लॉ। एंड लॉ, एंड आपको पता है एंड गेट आपका मल्टीप्लिकेशन में वर्क करता है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी आपका एंड लॉ चलेगा। इस a multiplied by 0 is 0, a into 1 is a, it is a into a is a into a bar is 0। ठीक है, अगेन हम यहाँ a इक्वल टू, इस बार हम 1 देखते हैं। 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, तो जो ये क्या है आपका a। 1 into 1 is 1, again a। 1 into complement of this is 0 is 0। ठीक है, ये आपका एंड लॉ है। नंबर 3 इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। दिस इज लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन मीन्स 0 का कॉम्प्लीमेंट्री लेंगे तो वह 1 हो जाएगा, 1 का लेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके अगेन, दिस मीन्स ए बार डबल बार आप ले लेंगे तो ये आपका ए आ जाएगा। अगेन दिस वन, ये आपका आई थिंक लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन। फोर्थ वन इज कम्यूटेटिव लॉ। This one is commutative law. This means a plus b equal to b plus a and a dot b equal to b dot a। ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है आपका फिफ्थ नंबर, दिस इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव मीन्स a plus b plus c equal to a plus b प्लस सी, या फिर आप कहें ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए इंटू बी सी इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी इंटू सी। ये हो गया। नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। Distributive law, this means a b plus c equal to ab plus ac, a plus bc। ये काफ़ी वो है, ये लॉ देखिएगा। दिस इज द a plus b and a plus c। ये थोड़ा अलग आ रहा है। एंड इसको आप देख लीजिए कुछ इस तरह से, इसको हम खोल लें राइट हैंड साइड। ये क्या आ गया, a इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। ये आया, a इंटू ए इज a, है ना, प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी। इन दोनों को अगर मैं लूँ तो a बाहर आ गया, तो 1 प्लस सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी सी
तो अगेन आपको पता है 1 प्लस सी, सी क्या होगा, 0 या 1 होगा। 1 प्लस सी इज, अभी हमने क्या था वो, और लॉ में हमने लिखा था दिस वन इज 1, है ना। तो यहां से आपका 1 हो गया ये, तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस बी ए प्लस बी सी, है ना। अगेन ए बाहर लूं, 1 प्लस बी सी, तो ये अगेन क्या आ गया, 1 आ गया, तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी सी। ठीक है, तो ए प्लस बी ए प्लस सी आप इसे लिख सकते हैं। ये कभी कभी ये प्रूफ में पूछा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में थोड़ा सा। नेक्स्ट वन इज ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए प्लस बी। सेम तरह से थोड़ा इसको प्रूव करने की कोशिश करिएगा। एक ये अलग तरह से लॉ हमारा दिख रहा है, इसको थोड़ा कोशिश करिएगा, अगर आप नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज 7th लॉ हमारा है, इट इज एब्जॉर्प्टिव लॉ। एब्जॉर्प्टिव लॉ मीन्स दिस वन ए प्लस ए बी इक्वल टू ए, निकल रहा है, सीधे से निकल जा रहा। इस तरह से a इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए, एंड a इंटू ए बार प्लस बी इक्वल टू ए बी। ये कुछ अलग से हैं लॉज, इन्हें थोड़ा अच्छी तरह से देखिएगा। ठीक है, इन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, करिएगा। जैसे एक एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, इसको आप सपोज हमें ये देना है a प्लस बी इक्वल टू ए सी, इसको हमें प्रूव करना है आई थिंक। तो जाहिर है आप LHS लेंगे, LHS इसके इक्वल आना चाहिए। तो LHS अगर आप लेते हैं तो आपका ये क्या आ गया, इसमें से AC बाहर आ गया, ये तो सिंपल ही आ जा रहा है। AC बाहर आ गया तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी क्या हो गया, 1, तो ये आ गया आपका AC। सिंपल सा इक्वेशन। इन बुलियन अलजेब्रा का यूज करके आप कुछ तो आप प्रूव करने के लिए हम देंगे, उन्हें आप सॉल्व करेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि एक है ये, सपोज हमारे पास दिया है हमें y इक्वल टू ए बार बी सी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी बार। अब अगर इससे हम कहें कि एक लॉजिक सर्किट बनाइए, तो आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है बनाना, कितने तरह की आपके पास कितना लंबा सर्किट बनेगा। एक बार इसको बना के दीजिएगा, फुल लेंथ का आप बना के देखिएगा। यानी कि अगर हमारे पास 3 इनपुट है, हमें ए भी चाहिए, ए बार भी चाहिए, है ना, बी भी चाहिए, बी बार भी चाहिए, सी भी चाहिए और सी बार भी चाहिए। तो इनको अगर आप अप्लाई करें तो आप देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है बनाना। अगर मैं देखो ए बी सी, तो ये बनेगा एक एंड पे लगेगा, है, ए बार आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ये आपका आ गया ए बार बी सी। इसी तरह से आप और कॉम्बिनेशन बनाइए और सबको बाद में क्या करेंगे, एक नॉर पे अप्लाई करेंगे और आपका यहाँ पे एक आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, वाई, ये करके देखिएगा बाकी पार्ट आप। अब इसको थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो देखिएगा कि कितना कम हम लोग यूज करके भी हम ऐसे काम कर सकते हैं। जैसे ये इनको हम एक साथ लिखते हैं, जैसे इसको मैं इसके साथ लिख दूं, इसको मैं इसके साथ लिख दूं, तो शायद कुछ काम बने। तो ये देखते हैं क्या चलता है, ए बार बी सी प्लस ए बी बार, तो मैं यहाँ से बी सी, इन दोनों को मैं साथ ले रही हूँ, ए बार बी सी प्लस, क्वेश्चन मैंने सीधे ठीक लिखा होना चाहिए, ए बार बी सी प्लस ए बी सी, है ना, प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी बार। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बी सी बाहर ले लूँ तो ये आ गया ए प्लस ए बार प्लस